अचानक से पाकिस्तानी युद्धपोत गायब क्यों हो गया? बांग्लादेश के चितगांव इसे पहुंचना था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। कहीं इसका कारण अचानक से अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी का पाकिस्तान पहुंचना तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ LOC में अब अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। बांग्लादेश से अचानक से शेख हसीना फिर से प्रकट हुई है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने अपने समर्थकों को संदेश देते हुए कहा है कि वह बांग्लादेश वापस लौटेंगी। उनकी पार्टी अवामी लीग के सदस्यों को निशाना बनाने वाले को इंसाफ के कटघरे में लाएगी। अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना, जिन्हें एक हिंसक आंदोलन के बाद बांग्लादेश से भागकर भारत आना पड़ा था, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी के नेताओं के परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि अल्लाह ने मुझे किसी वजह से जीवित रखा है, वह दिन आएगा जब न्याय मिलेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर निशाना साधते हुए शेख हसीना ने कहा कि वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी लोगों से प्यार नहीं किया। शेख हसीना ने कहा कि उन्होंने ऊंची ब्याज दरों पर छोटी रकम उधार दी, उस पैसे का इस्तेमाल विदेश में ऐशो आराम से रहने में किया। हम तब उनके दोगलेपन को समझ नहीं पाए, इसलिए हमने उनकी बहुत मदद की, लेकिन जब लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, उन्होंने अपने लिए सिर्फ अच्छा किया, फिर सत्ता की ऐसी लालसा पैदा की जो आज बांग्लादेश को जला रही है। शेख हसीना ने आगे कहा कि बांग्लादेश अब एक आतंकवादी देश बन गया है। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस तरह से मारा जा रहा है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। अवामी लीग, पुलिस, वकील, पत्रकार, कलाकार, हर किसी को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश में मीडिया पर भी शिकंजा कसने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हो रही है, हत्या, डकैती और भी बहुत सारी चीजें, पर रिपोर्ट कुछ भी नहीं किया जा रहा है, और अगर रिपोर्ट किया जाता है तो टीवी चैनल या अखबार को निशाना बनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि मैंने एक ही दिन में अपने पिता, माता, भाई सबको खो दिया और फिर उन्होंने हमें देश वापस नहीं लौटने दिया। मुझे अपने लोगों को खोने का दर्द पता है। अल्लाह मेरी रक्षा करता है, शायद वह मेरे जरिए कुछ अच्छा करवाना चाहता है। जिन लोगों ने ये अपराध किए हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और ये जो घटना है ना, ये घटना एक जबरदस्त जवाब है। इसके पीछे की कूटनीति समझिए। जब PM मोदी और यूनुस की मुलाकात होती है बिम्स्टेक में, थाईलैंड में, उसे अपने अंदाज से बांग्लादेश ने अपनी जनता के सामने रखा, जिसमें यह दिखलाने की कोशिश हुई कि ये जो मीटिंग थी, इस मीटिंग को यूनुस सरकार करवाने में सफल रही और कहीं न कहीं भारत के ऊपर एक दबाव बनाकर इस मीटिंग को किया गया। और इस मीटिंग के तुरंत बाद ये बयान दिया गया कि हमने कहा है कि शेख हसीना को वापस कर दो, और साथ ही साथ भारत ने पॉजिटिव सिग्नल दिया है। और भारत ने तो यहाँ तक किया कि यूनुस के खिलाफ शेख हसीना ने बोला था, इस वजह से उन्होंने कहा कि ये तो गलत है, शेख हसीना को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये एक झूठ बांग्लादेश के सामने रखा गया, जिसको तोड़ने के लिए कहीं न कहीं स्टेटमेंट को अभी दिलवाया गया है। अब ये एक बहुत तगड़ा वाला झटका है यूनुस के लिए। अब इसकी सफाई वो किस तरीके से देंगे? भारत ने कोई दबाव नहीं बनाया शेख हसीना के ऊपर, जबकि यूनुस चाहते थे कि शेख हसीना के ऊपर दबाव बने और शेख हसीना उनकी बात को माने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और शेख हसीना ने अब यहाँ से स्टेटमेंट दे दिया है, और इस स्टेटमेंट के बाद ऐसा नहीं है कि चीजें घट नहीं रही है। बहुत सारी चीजें इस वक्त बांग्लादेश के साथ घटित हो रही है, जैसे कि तालिबान, रूस, अमेरिका, अलकायदा, पाकिस्तानी। धोखे का एक लंबा इतिहास रहा है। पाकिस्तान जिससे दोस्ती करता है सबसे पहले उसे ही धोखा देता है। उसने धोखेबाजी में चीन तक को नहीं छोड़ा, जिसका उदाहरण सीपेक है। अब पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मसार कर दिया। बांग्लादेश पिछले साल अगस्त से ही पाकिस्तान के करीब जा रहा है ताकि भारत को बैलेंस कर सके, लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश की नौसेना का मजाक बनाकर रख दिया है। यह मामला है PNS असलात का, जो पाकिस्तानी नौसेना का करीब एक दशक पुराना गाइडेड मिसाइल 3000 टन का फ्रीगेट है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से वादा किया था कि उनकी नई नवेली दोस्ती को समर्थन देने के लिए ये फ्रीगेट बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचेगा। अगर पाकिस्तानी फ्रीगेट बांग्लादेशी बंदरगाह पर पहुंचता तो 20 सालों से ये पहली बार ऐसा होता।
पाकिस्तान ने बांग्लादेश से ये वादा तब किया था जब बांग्लादेश की नेवी कई सालों के बाद पाकिस्तानी नौसेना के साथ युद्धाभ्यास के लिए पाकिस्तानी बंदरगाह पहुंची थी। लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शर्मिंदा करते हुए अपने फ्रिगेट को बांग्लादेश पोर्ट पर नहीं भेजा। बांग्लादेश के अधिकारी इंतजार करते रह गए, लेकिन पीएनएस असलात नहीं पहुंचा, जबकि तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएनएस असलात को इंडोनेशिया के दौरे से लौटते वक्त चटगांव बंदरगाह पहुंचना था। बांग्लादेश ने इसको लेकर काफी ढोल पीट रखी थी, लेकिन अब वो शर्मिंदा हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि इंडोनेशिया जाते समय पाकिस्तान का ये फ्रिगेट कोलंबो गया और 4 फरवरी को रवाना होकर 3 दिन वहां रहा। वापसी में चटगांव के बजाय ये श्रीलंका वापस गया और 5 मार्च को 1 दिन के लिए पहुंचा। इसके बाद मालदीव के माले गया, फिर वापस पाकिस्तान चला गया। अपनी यात्रा के दौरान पाकिस्तानी फ्रिगेट कई बंदरगाहों पर रुका, लेकिन बांग्लादेश नहीं गया। असलात का ना पहुंचना बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बांग्लादेश के कई पत्रकार इस फ्रिगेट को लेकर भारत को चिढ़ाने के मकसद से ढोल पीट रहे थे। बांग्लादेश का मौजूदा प्रशासन 1971 की लड़ाई और क्रूरता को भूलकर पाकिस्तान की गोदी में बैठने के लिए उछल रहा है। उसने ये भी भुला दिया है कि कैसे पाकिस्तानी सेना ने लाखों बांग्लादेशियों को मौत के घाट उतारा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग से क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन पर प्रभाव पड़ सकता है। भारत, जो बांग्लादेश का सबसे करीबी पड़ोसी है, उसकी नजर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बनने वाले संबंधों पर रही है। अब संजोग है, पर्दे के पीछे खेल है या क्या है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के अधिकारी पहुंचते हैं पाकिस्तान और उसके बाद पाकिस्तान थोड़ा हाथ पैर समेटता हुआ दिख रहा है। जहां ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत क्या तैयारियां कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ सीमा पार से आने वाली चुनौतियों को निपटने के लिए हाईटेक निगरानी प्रणाली की घोषणा की है। ये कदम आतंकवाद, घुसपैठ और हथियारों की तस्करी जैसे खतरों को रोकने के लिए उठाया जा रहा है, जो पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत के लिए समस्या बने हुए हैं। शाह ने अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान ये ऐलान किया कि जब वे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने और सीमा पर अग्रिम चौकियों का दौरा करने गए थे। इस प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस उपकरण शामिल होंगे, जो सीमा पर हर गतिविधि पर नजर रखेंगे और घुसपैठ को रोकने में मदद करेंगे। अमित शाह ने कहा कि यह हाईटेक निगरानी प्रणाली न केवल घुसपैठ को रोकेगी, बल्कि सीमा पार से आने वाले सुरंगों और ड्रोन हमलों जैसे नए खतरों का भी जवाब देगी। पिछले कुछ सालों में, खासकर 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में कमी आई, लेकिन पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थ भेजने की रणनीति अपनाई। इस नई तकनीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण होंगे, जो रात दिन काम कर सकेंगे और मानव हस्तक्षेप के बिना खतरों को पहचान कर अलार्म उठा सकेंगे। शाह ने यह भी जोर दिया कि उनका लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांतिपूर्ण और समृद्ध जम्मू कश्मीर के विजन को साकार करना है। उन्होंने जम्मू में एक उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा बलों को निर्देश दिया कि वे आतंकवाद के खिलाफ सख्त और सक्रिय कार्रवाई करें। इस दौरे के दौरान शाह ने कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में बीएसएफ के अग्रिम चौकी विनय का भी दौरा किया, जहां उन्होंने जमीनी स्थिति का जायजा लिया। ये कदम उस समय उठाया गया है जब हाल ही में 7 अप्रैल 2025 को पुंछ जिले में पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक उदाहरण है 1971 का पाकिस्तान युद्ध, जिसमें भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची बंदरगाह पर हमला किया था। उस समय भारत ने अपने सैन्य तकनीक और रणनीति का बेहतरीन इस्तेमाल किया था। ठीक उसी तरह आज अमित शाह की घोषणा हाईटेक निगरानी के जरिए आधुनिकता अपनाने की ओर एक इशारा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।